मधुमेह यानी डायबिटीज़। आज हम बात करेंगे एक ऐसी आम स्वास्थ्य समस्या की कि जो अब बहुत गंभीर समस्या है, लेकिन अब वो इतने अधिक लोगों को होने लगी है कि लोग उन्हें इस बीमारी को अब आम समस्या के रूप में लेने लगे हैं। और भारत में मधुमेह इतने अधिक लोगों को है कि ये भारत देश जो है मधुमेह की राजधानी कहलाता है। और आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में। तो अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आए तो वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें और आप इस वीडियो को उस व्यक्ति को ज़रूर शेयर करें जिसको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है। उस व्यक्ति को इस वीडियो से काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, साथ ही साथ ये आपके लिए भी एक पुण्य का काम होगा। साथ ही आप वीडियो को शेयर करेंगे तो इससे मेरा और मेरी टीम का भी मनोबल बढ़ेगा। तो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो आप ज़रूर लाइक करें और उन लोगों को ज़रूर शेयर करें जिनको मधुमेह हो या जिनके परिवार में किसी व्यक्ति को मधुमेह होने की संभावना हो या मधुमेह से उस परिवार में कोई व्यक्ति पीड़ित हो। तो आइए अब बात करते हैं डायबिटीज़ की। तो डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है कि अगर ये एक बार किसी व्यक्ति को हो जाती है तो उस व्यक्ति को ये उम्र भर रहती है। और ये अपने साथ जब आती है तो अपने साथ साथ और भी कई बीमारियों को लेके आती है। और या हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि इसके वजह से कई बीमारियां होती हैं। और ये किस कारण ये बीमारी रहती है, इसका मेन कारण है इंसुलिन ना बनना। और जब इंसुलिन विकसित होना बंद हो जाता है हमारी बॉडी में तब ये होती है। साथ ही साथ आनुवांशिक कारण भी इसका होने का रहता है। जिन व्यक्तियों के पीढ़ियों में यानी कि पिछली पीढ़ियों में उनके परिवार के सदस्यों को मधुमेह की प्रॉब्लम रही है या मधुमेह है तो अब उन लोगों को अधिक होने की संभावना ये रहती है। मोटापा एक इसका कारण है। जिन लोगों को ओबेसिटी की परेशानी है वो मधुमेह के जल्दी शिकार बनते हैं या उन लोगों को मधुमेह होने की संभावना अधिक रहती है। मोटापा, जो लोग चीनी और चिकनाई का अधिक सेवन करते हैं उन लोगों को भी ये अधिक होने की संभावना रहती है। इसके अलावा मानसिक तनाव जिन लोगों को होता है यानी कि जिन लोगों को बहुत गुस्सा जल्दी आता है या मानसिक तनाव रहता है उस कारण ये होती है। इसके अलावा व्यायाम का अभाव, जिन लोगों के जीवन में व्यायाम का अभाव होता है, वो कम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, कम फिजिकल मेहनत करते हैं, उन लोगों को ये होने की संभावना अधिक रहती है। आपको मैंने मोटे मोटे 6 कारण गिनाए जिस वजह से किसी व्यक्ति को मधुमेह होने की संभावना रहती है। और आप कैसे महसूस कर सकते हैं कि आप मधुमेह की तरफ जा रहे हैं। तो अगर आपको मधुमेह है तो आपको पता ही है कि आप क्या इलाज ले रहे हैं। लेकिन अगर आपको अभी मधुमेह नहीं है तो मैं आपको बताता हूं कि किन लक्षणों से आपको पता चल सकता है कि आप मधुमेह की तरफ जा रहे हैं। और अगर आपको इनमें से कोई लक्षण मिलें या आपको हों तो आप सावधान हो जाइए। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा पेशाब आता है और बार बार आता है तो उन लोगों को मधुमेह होने की संभावना है। उनको एक बार अपनी शुगर ज़रूर चेक करवानी चाहिए। इसके अलावा जिन लोगों को धुंधला दिखना शुरू हो गया है यानी कि तेज़ी से उनकी आई साइड गिर रही है और उनके चश्मे का नंबर बार बार चेंज हो रहा है, उनको भी एक बार शुगर ज़रूर चेक चाहिए। साथ ही साथ जिन लोगों को अपने साथियों की अपेक्षा, अपने हमउम्र साथियों की अपेक्षा अधिक जल्दी थकान हो जाती है या कमज़ोरी महसूस होती है, उन लोगों को भी मधुमेह की संभावना अधिक है। जिन लोगों को प्यास बहुत ज़्यादा लगती है या अगर शरीर में कहीं चोट लग गई है तो घाव देर से भरता है, वजन बिना किसी कारण के तेज़ी से कम हो रहा है, त्वचा पर अधिकतर जो है वो खुजली महसूस होती रहती है, खासकर जंघांसों में खुजली जिन लोगों के ज़्यादा होती है, या अगर उनकी त्वचा पर किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाए तो देर से सही होता है। मुंह जिन लोगों का जल्दी सूखता है और इस बीमारी में जो संक्रमण से लड़ने की क्षमता है वो कमज़ोर हो जाती है, इसीलिए उन लोगों के मसूड़े जो है वो कमज़ोर हो जाते हैं। और इस बीमारी में दांतों का हिलना भी एक लक्षण है कि डायबिटीज़ के रोगियों को दांत जल्दी हिलने लगते हैं क्योंकि मसूड़े जो है वो में इन्फेक्शन हो जाता है। और अगर आपको इस तरह की लक्षण मिल रहे हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर्स आपकी जांच कराएंगे। जो मेन जांच होती हैं वो ग्लूकोज फास्टिंग टेस्ट होता है, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है और HbA1c ये जांचें होती हैं।
और जो फास्टिंग जांच होती है वो खाली पेट कराई जाती है, यानी कि बिना कुछ खाए पिए कराई जाती है। साथ ही जो HbA1c जांच होती है उसमें दैनिक स्तर की तो शुगर नहीं पता चलती, लेकिन पिछले कुछ महीनों का और एक ब्लड शुगर का एक स्तर पता चल जाता है, और ये भी एक बहुत अच्छी जांच है। डॉक्टर्स आपकी जांच कराएंगे। जो मेन जांच होती हैं वो ग्लूकोज फास्टिंग टेस्ट होता है, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है, और HbA1c ये जांचें होती हैं। और जो फास्टिंग जांच होती है वो खाली पेट कराई जाती है, यानी कि बिना कुछ खाए पिए कराई जाती है। साथ ही जो HbA1c, अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप कड़वी चीज़ें खाइए। आप करेला, आप मेथी, आप जामुन, आंवला, ग्रीन टी, चिरायता, काल मेघ, इस तरह की चीज़ें अपने भोजन में शामिल करें। बहुत सारी मेडिसिन्स इसकी आती हैं। आपको त्रिफला लेना चाहिए। मधुमेह रोगियों के लिए त्रिफला बहुत फ़ायदेमंद है, त्रिफला लेना चाहिए। और जिन मधुमेह रोगियों को अपनी शुगर के साथ साथ जिन मधुमेह रोगियों को BP की भी प्रॉब्लम है उनको दालचीनी लेनी चाहिए। दालचीनी एक बहुत अच्छी एक हार्ट का टॉनिक भी है, कार्डियक टॉनिक भी है, और इसमें ये उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है जो शुगर के साथ साथ BP के मरीज भी हो गए हैं। तो दालचीनी उन लोगों को लेनी चाहिए। और साथ ही साथ जो है वो जब भी आप कोई भी मेडिसिन लें तब आप डॉक्टर से ज़रूर संपर्क कर लें, चिकित्सक से संपर्क कर लें। जैसे कि हर व्यक्ति को मालूम है कि कड़वी चीज़ जो है वो खानी चाहिए, लेकिन वो उम्र के हिसाब से, मौसम के हिसाब से या काल के हिसाब से खानी चाहिए। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को मेथी कोई व्यक्ति खा रहा है तो वो मेथी सर्दियों के मौसम में खाए तो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि मेथी गर्म होती है और इससे उसे शुगर से भी बचा रहेगा वो, साथ ही साथ वो व्यक्ति ठंड से भी बचा रहेगा। और अगर गर्मियों में उसे नीम के पत्तों का सेवन करना चाहिए। नीम के पत्तों का वो सेवन करेगा तो वो व्यक्ति शुगर से भी बचा रहेगा, और साथ ही साथ वो व्यक्ति घमौरियों से भी बचा रहेगा, यानी कि गर्मी से भी बचा रहेगा। तो आप जो भी मेडिसिन खाएं एक बार चिकित्सक से, आयुर्वेदिक चिकित्सक से ज़रूर आप संपर्क करें। बिना संपर्क करें आप ना खाएं। पतंजलि की भी मेडिसिन्स बहुत अच्छी आती है। इसमें मधुनाशनी बटी आती है और गिलोय भी वो ले सकते हैं, बहुत फ़ायदेमंद है। और मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक और बता रहा हूँ कि आप उन चीज़ों का सेवन कम करें जिनसे कि शुगर बढ़ती है। तो अगर आप आटे का सेवन कर रहे हैं, यानी कि आप रोटी का सेवन कर रहे हैं, तो आप रोटी में मिक्स अनाज का सेवन करें, जिसमें कि मिक्स रहता है, जिसमें कि ज्वार भी रहे, जिसमें बाजरा भी रहे, जिसमें मक्का भी रहे। इस तरह के आटे का आप सेवन करें। और जब आप आटा आपके यहाँ मला जाए तब आप उस रोटी में मेथी के पत्ते या पालक के पत्ते या बथुए के पत्ते, इस तरह की जो है चीज़ ऐड करवा लें। और अगर आपको ये लगता है कि ये सीजनल चीज़ें हैं और इन सीजनल चीज़ों से ये सिर्फ एक सीज़न में ही आती हैं, जैसे मेथी के पत्ते, बथुए के पत्ते, पालक के पत्ते एक सीज़न में आते हैं, तब आप इसमें जब भी आप ये रोटी खाएं तो आप इसमें कढ़ी पत्ता के पत्ते डलवा लें। कढ़ी पत्ता के पत्ते हर मौसम में मिल जाते हैं। और अगर आपको ये लगे कि कढ़ी पत्ता के पत्ते भी मुझे हर समय नहीं मिल पा रहे हैं या नीम के पत्ते भी हर समय नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप जब भी रोटी अपने लिए बनवाएं तो आप उसमें काल मेघ का पाउडर या दालचीनी का पाउडर या फिर जामुन की गुठली का पाउडर आप अपनी उस रोटी में, या मेथी दाने, जो मेथी दाना होता है सूखा, उसका पाउडर आप अपने जब भी आटा जब मलवाएं तब आप उसमें ये पाउडर डलवा लें और फिर आप इसकी रोटी खाएं तो आपको बहुत फ़ायदा मिले। साथ ही साथ आप अपने जीवन में व्यायाम को अपनाएं, एक्सरसाइज को अपनाएं, और आप ये ध्यान रखें कि किसी भी औषधि की जगह कोई व्यायाम नहीं ले सकता और व्यायाम की जगह कोई डाइट नहीं ले सकती। तो आप इन तीनों का जो है अपने जीवन में अलग अलग महत्व है। डाइट का अलग महत्व है, औषधि का अलग महत्व है और व्यायाम का अलग महत्व है। और आप जो भी मेडिसिन लें
उसको एक बार आप गूगल पे जो ज़रूर सर्च करके देख लें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जो मेडिसिन ले रहे हैं वो आपको फ़ायदे की जगह एक बीमारी में फ़ायदा कर रही है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके दसियों और बीमारियां, नई बीमारियां पैदा कर रही हो। क्योंकि इंसुलिन में, मधुमेह में जो है वो हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर काफ़ी कम हो जाती है। और आप ये ध्यान रखें कि ये जो शुगर है ये कभी भी पूरी तरीके से क्योर नहीं हो सकती, पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो सकती, बस ये कंट्रोल हो सकती है। तो आप इसको कंट्रोल करें। साथ ही मैं आपको जल्दी से एक एक्सरसाइज और बताता हूँ। आप इसमें कपालभाति, मंडूकासन और अनुलोम विलोम करें। साथ ही साथ जब भी आपको समय मिले आप बैठे हुए करें घर पे, जो है जब भी आपको टाइम मिले तो आप अपने बाएं हाथ, जो आपका बाएं हाथ है, बाएं हाथ में उंगली के नीचे वाला जो हिस्सा है आप इसको दबाया करें। ये शुगर रोगियों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। साथ ही खीरा, करेला और टमाटर, इसका आप जूस पिएंगे तो भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। धन्यवाद।